अपने हार को कभी भी मत दर्शाएं। दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य कहने हैं कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाए नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक इसका उल्टा बर्ताव उसके साथ करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के जमाने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाते हैं। हमारे सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और जब शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने बड़े से बड़े शत्रुओं से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे, अपने सबसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। और अब इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके शत्रु अपने पैरों के नीचे गिरकर माफी मांगेगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छा से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करने से आपका हार तय है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाए और सही समय का इंतजार करें। नंबर 2, धैर्य रखें दुश्मन को मात देने के लिए। हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में आकर ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने को कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, ये कठिन जरूर है लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा। आपकी हंसी देखकर वो कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का सेहरा पहना सकता है। और दोस्त, मेरे तरफ से भी आपको विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगत में रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वही अगर किसी की संगत बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकता है। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसके बारे में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्त, कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे अपने कदमों में आसान से गिरा सकते हो। ये आपको नंबर 12 में ही मिलेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। नंबर 5, इसमें चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। वाणी खराब होने से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी, अपनी मधुर बोल का इस्तेमाल करना चाहिए।
और विनम्रता से लोगों से मिलना चाहिए। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोगों को शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ आपका शत्रु उठा सकता है। दोस्तों, इसलिए आपके पास में जितनी सारी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दे, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ेगा। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को निश्चित कर देता है, इससे आपकी जीत भी सुनिश्चित हो जाती है। शत्रु को यदि कम समझेंगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताए। यदि आप पहले ही सब बताएंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं शत्रु यदि आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और दिखाई भी ना दे तो यह अधिक खतरनाक होता है। वही दुश्मन यदि अधिक शक्तिशाली है तो आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु यानी जो आपको छुपकर वार करता है, आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपके पीठी पीछे चुगली करता ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और अपने हर काम को बिगड़ देता है। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए और छुपकर उसकी असली चेहरा का पता लगाना चाहिए, जैसे उसे पता न चले। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम या अहम शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना ना आने दे, क्योंकि रावण भी अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली था। उसी अहंकार के वजह से मारा गया, ये तो आप सुना ही होगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देती है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर ना होने दे, बल्कि मौन धारण कर ले। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है, उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। और आचार्य चाणक्य ने भी इसी नीति को अपनाया था। वह नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसलिए चाणक्य कहते हैं गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देती है। इसलिए व्यक्ति को जो भी कुछ करना है संत रहकर अच्छा से सोच समझ कर करना चाहिए। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं शत्रु कई तरह के होते हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हो? क्योंकि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। बुरे चरित्र वाले स्त्रियों का शत्रु उसकी पति होता है और चोरों का शत्रु है चंद्रमा अर्थात लोभी और लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानता है। जो उससे किसी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपदेश देने वाला अथवा उन्हें सही मार्ग पर चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात को वह नहीं मानता और अपने कार्यों को ही सही ठहराता है। जो स्त्री बुरे चरित्र वाले है बुरे कार्य करने से जो पति उसे रोकती है, इसलिए उसे वह अपना शत्रु मानती है। चोर रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं। चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है।
इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार जो किसी के कार्य में रुकावट डालता है वही उसका शत्रु है। नंबर 12। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता। अगर आप सही रास्ते पर हो तो अपने दुश्मन आपको कभी भी नहीं हरा सकता। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही सच है, हमेशा याद रखिएगा। अब जानते होंगे जैसे 100 कौरव भाई उनको 5 पांडव नाश कर दिए थे। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का कोई कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।